हेलो, आपको स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री में। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं कि आज का जो क्लास होगा वो होगा 11th केमिस्ट्री के वॉल्यूम 2 का। यानी कि इससे पहले जो आपका जो क्लास करवाए थे, यानी कि वॉल्यूम 1 की जो क्लास करवाए थे, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, ना कि ऑर्गेनिक तो वैसे पार्ट 1 में 0 के लेवल आएगा, जो है इसमें पार्ट 2 में आएगा। इससे पहले जो है कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में जो 11th में जितना भी वॉल्यूम 1 में जो यानी कि 7 जो आपका चैप्टर जो नाम था उसको फिर से हम रिकैप करिए। यानी कि पहला चैप्टर जो आपका नाम था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। दूसरा का था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, और तीसरा का था आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, और चौथा जो आपका था स्टेट्स ऑफ मैटर था, और पचमा जो था आपका थर्मोडायनेमिक्स था, और छठा जो आपका था इक्विलिब्रियम था, और सातवां यानी कि लास्ट में जो आपका जो टॉपिक यानी चैप्टर जो नाम था यानी कि वो एक्चुअली 3rd नंबर पे आते हैं, पर उसको हम लास्ट में यानी काउंटिंग हिसाब से लास्ट में आ गया उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है। आज जो हम पढ़ाने वाले यानी कि 11th केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में जो पढ़ाने वाले हैं वो आपका चैप्टर है। आपका चैप्टर जो नाम है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड हाइड्रोजन आएगा। यानी कि आज जो पढ़ाने वाले हैं ये आज दो का चैप्टर का नाम आज हम पढ़ाने वाले हैं। ताकि हम इस चैप्टर यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन का बारी को उस टॉपिक को नाम पढ़ाते हैं आपके लिए, ताकि एक करके हम आपको पढ़ाते हैं। उससे पढ़ने से पहले एक बात बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर आप नए यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर आप नए आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपना कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, ताकि हम रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक एक करके हम लिखते हैं। ताकि हम 8वां चैप्टर के यानी कि जो 8वां चैप्टर जो नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम नाम लिखे, उसका टॉपिक हर एक टॉपिक का नाम उसको हम लिख लेते हैं एक करके। तो चैप्टर कहिए या फिर यूनिट कहिए, वो है आपका 8। उसका चैप्टर का नाम आपका हो गया रिडॉक्स ये आपका चैप्टर का नाम यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये उस चैप्टर का यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में जितना टॉपिक का नाम है उस टॉपिक को हम एक करके हम पढ़ते हैं। यानी कि पहला टॉपिक जो नाम आपका हो गया वो हो गया क्लासिकल आइडिया एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल पहला आपका हो गया क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये आपके सामने में यानी कि पहला टॉपिक जो नाम है आपका होगा वो है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म जो होता है, यानी कि रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म उसे हम लिखते हैं RXN। ठीक, यहाँ पे लिख दिया RXN। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, रिडॉक्स RXN लिखा मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म रिएक्शन जो शॉर्ट फॉर्म है वो है RXN। तो आप दूसरा टॉपिक आपका नाम हो गया वो है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स
ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहता है। इसको भी लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन टर्म्स, रिडॉक्स रिएक्शन टर्म्स, रिडॉक्स रिडक्शन इन टर्म्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स, redox reaction in terms of electron transfer reaction of electron transfer reaction of electron transfer reaction। ये रही आपके सामने में दूसरा टॉपिक जो नाम हो गया वो आएगा और रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन आपके सामने में कि दूसरा टॉपिक नाम ये रहा। और तीसरा टॉपिक जो नाम आपका हो गया वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा टॉपिक जो नाम है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको भी लिखते हैं टॉपिक नाम। थर्ड टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ये रही आपके सामने में तीसरा टॉपिक जो नाम है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। और चौथा टॉपिक जो नाम आपका हो गया वो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। चौथा टॉपिक आपका नाम होगा वो है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड। ये आपका चौथा टॉपिक जो नाम आपका होगा वो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस है प्रोसेस। आप पांचवा यानी कि आठवां यानी फिजिकल केमिस्ट्री के जो वॉल्यूम 2 में जो है यानी कि ये जो 8वां यूनिट का जो चैप्टर हो गया इसमें मात्र 4 ही टॉपिक है। यानी कि पहला आपका हो गया वो हो गया क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया ठीक। फिर दूसरा आपको हो गया रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गया दूसरा हो गया ये। फिर तीसरा जो आपका हो गया वो है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर चौथा जो आपका हो गया वो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। यानी कि आपके रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर यानी कि 4 टॉपिक है वो आपके सामने में है। आप फिर से आप देख सकते हैं कि ये सब होते हैं। यानी कि फिर से मैं क्या करते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गया। फिर तीसरा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर और चौथा जो आपका लास्ट जो हो गया वो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोसेस हो गया। ये है आपका 4 टॉपिक का नाम। आप जो लिखेंगे वो है यानी कि 9वां जो आपका जो टॉपिक है यानी कि वो है इनऑर्गेनिक। आप जो स्टार्ट यानी कि फिजिकल यानी कि 11th का वॉल्यूम 2 में मात्र एक ही ऐसा एक चैप्टर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, मात्र एक ही चैप्टर है और बाकी जो है इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। ताइए आप जो लिखते हैं हमका इनऑर्गेनिक को हम बारीक से हम एक एक चैप्टर को हम उसको टॉपिक को आपको नाम लिखते हैं। पर लिखने से पहले एक चीज़ बताएंगे, अगर हमारे चैनल पर यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर आप अगर पहला बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। आइए हम एक एक करके इनऑर्गेनिक के चैप्टर के टॉपिक का नाम लिखते हैं। देखिए आइए इससे पहले हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। आइए हम इनऑर्गेनिक का आप चैप्टर लिखते हैं।
ये रही आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर का। इनऑर्गेनिक में जो पहला यानी कि क्वांटिंग हिसाब जो पहला चैप्टर और चैप्टर हिसाब जो क्वांटिंग है उसका, उस चैप्टर का क्वांटिंग जो है वो यूनिट 9 है। क्योंकि लिखने यानी कि क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको भी यानी कि आज का जो लेक्चर होंगे सिर्फ दो ही लेक्चर होंगे 8 और 9 होंगे। क्योंकि इसलिए दो प्रायर, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने का, इसलिए दो टॉपिक को हम दो चैप्टर को एक साथ मतलब पढ़ाते हैं। ताकि हम आप जो पढ़ाएंगे नौमा चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर का जो नाम आपका होगा हाइड्रोजन चैप्टर है। ताकि हम उसको नाम लिखते हैं हाइड्रोजन चैप्टर को, हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख देंगे कि यूनिट, यानी यूनिट या फिर चैप्टर यानी 9 आपका 9 हो गया वो है चैप्टर का नाम, वो है हाइड्रोजन। चैप्टर नेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपका। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर। अब उसका टॉपिक, हर एक टॉपिक है, एक टॉपिक को बारीक से हम समझते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपका नाम हो गया वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ताकि उसको हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पहला टॉपिक जो नाम है हो गया पोजीशन ऑफ पीरियोडिक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीटी का फुल फॉर्म में होता है वो होता है पीरियोडिक टेबल है। जो कि हम पिछले वाला लेक्चर हम आपको बता दिए थे कि पी से पीरियोडिक, टी से टेबल होता है। इसलिए हम अधिकतर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करना बहुत आसान, मतलब उतना लॉन्ग नहीं लिखना है, थोड़ा शॉर्ट लिखना है ताकि आप समझ में आ जाए। तो जितना आप शॉर्ट करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होंगे। जितना लॉन्ग करेगा आपके लिए मतलब उतना अच्छा तो नहीं होगा, पर लॉन्ग थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। पर जितना आप उसको लॉन्ग जितना शॉर्ट करके आप समझिएगा वो सबसे अच्छा रहता है ना कि उतना लॉन्ग अच्छा रहता है। तो हम दूसरा जो टॉपिक आपका हो गया वो है डाइहाइड्रोजन हो गया। डाइहाइड्रोजन उसको लिखते हैं डाइहाइड्रोजन, यानी दूसरा टॉपिक जो आपका नाम हो गया वो है डाइहाइड्रोजन हुआ है H2। दूसरा टॉपिक जो आपका नाम होगा वो है डाइहाइड्रोजन हो गया H2। फिर तीसरा टॉपिक जो आपका नाम होगा वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तीसरा टॉपिक नाम होगा वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। यानी कि H2। ये आपका तीसरा टॉपिक नाम हो गया प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हो गया, यानी कि H2। और चौथा टॉपिक जो आपका नाम है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन है। तो उसको भी लिखते हैं चौथा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन है यहाँ पे डाइहाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन का। ये आपका चौथा टॉपिक जो आपका नाम होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन है। और पांचवा टॉपिक जो आपका नाम है वो है हाइड्राइड्स है। यानी कि पांचवा टॉपिक जो आपका नाम है वो है हाइड्राइड्स। ये लेकिन आपका पांचवा टॉपिक जो नाम है वो है हाइड्राइड्स है। और छठा टॉपिक जो नाम है वो है वाटर है। वाटर जिसे हम H2O भी बोलते हैं। ठीक, ये लेकिन आपका वाटर।
H2O है जो है कि ये पीने वाला पानी है कि जिसका फार्मूला होता है कि H2O का। तो छठा टॉपिक आपका होगा कि वाटर हो गया। और सतमा टॉपिक जो आपका है कि वो है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है कि सतमा टॉपिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे हम H2O2 से इसे हम H2O2 से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ये रही आपका सतमा चैप्टर कौन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। और आठवां चैप्टर जो आपका होगा वो है हैवी हाइड्रोजन हो गया, हैवी हाइड्रोजन, ठीक। हैवी हाइड्रोजन, एक मिनट। हाँ, आपका हो गया का हैवी वाटर, यानी कि आपका जो आठवां चैप्टर जो हो गया हैवी वाटर, जिससे हम D2O से हम इसे डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन का H2O से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन जो है, सॉरी, वाटर जो हल्का पानी होता है और D2O जो होता है जो बहुत मतलब भारी पानी होता है उसे बैक्टीरिया मतलब यूज किया जाता है अधिकतर का वो है बैक्टीरिया में जो आप जो पानी देखते हैं वो अधिकतर यही रहता है यानी D2O रहता है, ठीक। और H2O पानी जो नॉर्मल होता है, जो हम लोग मतलब नॉर्मल इंसान मतलब सब इंसान पीता है। और D2O जो यानी कि भारी यानी कि हैवी वाटर जो रहता है वो अधिकतर बैटरिक सब में उसको हम यूज करते हैं। और आपका जो लास्ट यानी कि हाइड्रोजन जो लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है डाइहाइड्रोजन ऑफ फ्यूल है, ठीक। यानी कि 10 नंबर चैप्टर जो आपका है वो है डाइहाइड्रोजन एज ऑफ फ्यूल, डाइहाइड्रोजन एज ऑफ फ्यूल। यानी कि आपका जो लास्ट चैप्टर जो है यानी कि 9वां चैप्टर जो है यानी कि इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। डाइहाइड्रोजन एज ऑफ फ्यूल, ये रही आपका 9वां चैप्टर डाइहाइड्रोजन एज ऑफ फ्यूल, ठीक। यानी कि लास्ट चैप्टर जो था हाइड्रोजन जो लास्ट चैप्टर था वो था डाइहाइड्रोजन एज ऑफ फ्यूल। यानी कि आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ाया है वो है कि पहला चैप्टर जो था रिडॉक्स रिएक्शन था और दूसरा चैप्टर जो था यानी कि क्वांटिक हिसाब जो पहला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन था और दूसरा चैप्टर जो था वो क्या था हाइड्रोजन, ठीक। चैप्टर हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन वो आठवां चैप्टर है और ये हाइड्रोजन जो है एक्चुअली वो 9वां चैप्टर है। आज के लिए यही तक रखेंगे। अगर पर जाने से पहले एक चीज बोलेंगे, अगर हमारे चैनल यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर आप अगर जो आप पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। अगला जो इनऑर्गेनिक जो चैप्टर लाएंगे बहुत जल्दी उसको हम बता देंगे, ठीक है। आज तक के लिए हम ये तक रखेंगे, ठीक। ओके बाय, थैंक्स।